1 अक्टूबर यानी मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर एक साथ 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, मगर ईरान का यह हमला विफल हो गया। इसकी वजह है इतने बड़े हमले में इजराइल को खास नुकसान नहीं पहुंचा। राजधानी तेल अवीव में सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत के 2 महीने बाद ईरान ने इजराइल पर रॉकेट लॉन्च कर इसका बदला लिया। अब इजराइल की तरफ से भी ईरान को इसका जवाब देने की बात कही जा रही है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में भी आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 3 शिप भी इस वक्त ईरान की बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की भूमिका इजराइल और ईरान के बीच जंग में दोनों देशों को शांति का संदेश देने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आदेश दिया है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल सैनिकों की संख्या 43,000 तक पहुंच जाएगी। मौजूदा वक्त में वहां अलग अलग देशों में कुल 40,000 अमेरिकी सैनिकों हैं। अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईरान से तनाव के बीच आने वाले वक्त में लड़ाई छिड़ने का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका ने अतिरिक्त 3,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान किया है। एक आम समय में हर वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका की करीब 34,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। बता दें, पिछले साल गाजा में इजराइल के एक्शन के बाद कुछ समय के लिए इसे बढ़ाकर करीब 50,000 तक भी पहुंचा दिया गया था। हालांकि बाद में इसे कम कर दिया गया। अब आपको बता दें कि अमेरिका के साथ साथ नाटो में उसके सबसे खास पार्टनर ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में 700 अतिरिक्त सैनिक वेस्ट एशिया में भेज दिए गए थे। वहीं बता दें, मिडिल ईस्ट के देश सरप्राइज से ब्रिटेन के सैनिक स्टेशन किए गए। यह देश ब्लैक सी में स्थित है। इजराइल के साथ ब्रिटेन भी इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत के नजदीकी इजराइल और ईरान दोनों देशों की बराबरी की है। हालांकि इसके बावजूद तनाव के समय में मिडिल ईस्ट में भारतीय सेना की इकलौती तैनाती बिना कहे हमें कुछ कह रही है। भारतीय नेवी के 3 जहाज उस वक्त ईरान के पोर्ट पर खड़े हैं। फारस की खाड़ी में ट्रेनिंग मिशन के तहत मंगलवार को भारतीय नौसैनिक जहाज INS शार्दुल, INS तीर और IGCS वीरा ईरान के अंदर आवास पहुंचे। भारत के इन नेवी शिप का स्वागत ईरानी नौसेना के जहाज जहरे ने किया। यह कदम भारत और ईरान के बीच अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल के आक्रामक स्वभाव से तो हर कोई वाकिफ है। वहीं आपको बता दें कि 2 महीने पहले ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत की घाट उतारने में सफल रही। इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम तो खाई, लेकिन अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में अपने युद्ध पोत से लेकर आधुनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात करने के बाद ईरान बैकफुट पर नजर आया। इस घटना के 2 महीने बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर इजराइल के साथ बड़ा खेल कर दिया। महज 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए पुतिन ने अपना खास दूत भेजा था। अगले ही दिन ईरान ने नई ऊर्जा के साथ इजराइल में यह एयर स्ट्राइक कर दी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।